ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं एक विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और आज का जो विषय है वह बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस विषय पर पहले के शास्त्रों में भी ना के बराबर ही चर्चा की गई है और आज के समय में भी इस विषय पर बोलने से अधिकतर ज्योतिषी बचते हैं, क्योंकि यह विषय और मुद्दा ही बहुत संवेदनशील है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर चर्चा की जाए और यह विषय है शारीरिक शोषण पर। शारीरिक शोषण एक ऐसी समस्या और मुद्दा है जिससे लगभग अधिकांश लोग परिचित हैं और भुक्तभोगी हैं। आज के समय में यह एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। जिस प्रकार हम कुंडली को देखकर भविष्य में होने वाली तकलीफ़ों और मुसीबतों के बारे में पहले से आकलन कर लेते हैं और उसी प्रकार अपनी तैयारी रखते हैं। संतान, प्रेम, विवाह, शिक्षा, नौकरी इत्यादि सभी के बारे में हम पहले से ही जान लेना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा लेना चाहते हैं और यह कुंडली से संभव भी है। तो क्यों ना शारीरिक शोषण पर भी चर्चा हो, जिससे जिनकी कुंडली में इस तरह के घटना का योग बनता है उनको पहले से जानकारी हो जाए और वे सतर्क रहें, क्योंकि आजकल यह समस्या केवल महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की भी है। कुंडली में ऐसे कौन से योग और कारण होते हैं जिसके कारण इस तरह की समस्या और घटना जातक के साथ होती है। सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहती हूँ कि शोषण के 3 प्रकार हैं: शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण एवं आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण से तात्पर्य यह है कि कभी-कभी लोग किसी के धन एवं पैसे का दुरुपयोग करते हैं और सामने वाला उसे मना भी नहीं कर पाता या फिर किसी मजबूरीवश चुप रहना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति जब जीवन में आ जाती है कि आप चाह कर भी अपने धन के दुरुपयोग को नहीं रोक सकते, यह भी एक प्रकार का आर्थिक शोषण ही है। जहाँ तक मानसिक एवं शारीरिक शोषण की बात है तो दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। शारीरिक शोषण में शरीर को कष्ट और हानि पहुँचता है, तो मानसिक शोषण में जातक मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है। उसके साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वह सामने वाले को ना इनकार कर सकता है और ना ही उसके स्वभाव या उसकी मर्जी से स्वयं को सहमत कर पाता है। मैं बहुत समय से इस विषय पर शोध कर रही हूँ और आज तक मैंने जो भी कुंडलियाँ देखी और
विभिन्न जातकों ने अपने बारे में जो भी बताया उसके आधार पर मैं शोध करती रही और अब कुछ बिंदुओं पर मैंने फोकस किया है जो शोषण का कारण बनते हैं। कुछ खास योग और बिंदुएं ऐसी हैं जो कुंडली में होने से शारीरिक शोषण को बढ़ावा देती हैं, जिससे जातक के साथ इस तरह की घटना होने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग और ज्योतिषीय कारण होते हैं जो शारीरिक शोषण का कारण बनते हैं। यह मेरे अनुभव एवं शोध पर आधारित है। हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मैंने अपने अनुभव में जो भी पाया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। आप अपने तरीके से इसे किसी भी कुंडली के साथ मिलान कर सकते हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैंने इस तरह के मुख्य 5 योगों को देखा और समझा है जो अधिकांशतः इस घटना का कारण बनते हैं। उनमें से सबसे पहला योग जो है वह है षष्ठेश का लग्न में होना। षष्ठेश अर्थात छठे भाव के स्वामी का लग्न में होना। यह दर्शाता है कि भविष्य में जातक किसी प्रकार का शोषण का शिकार हो सकता है। इसी क्रम में जो दूसरा कारण और योग है वह है लग्नेश का छठे भाव में होना। जब लग्न का स्वामी, जिसे लग्नेश कहते हैं, वह छठे भाव में बैठता है तो भी जातक को जीवन में कभी न कभी शोषण का शिकार होना पड़ता है। और यह शोषण आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है या फिर शारीरिक भी हो सकता है। तीसरा जो मुख्य योग है वह है लग्नेश और षष्ठेश की युति। जब लग्नेश और छठे भाव के स्वामी षष्ठेश की युति किसी भी भाव में हो तो यह संयोग भी शोषण की संभावना को बढ़ाता है। ऐसे मामलों में जिस भाव में लग्नेश और षष्ठेश की युति होती है उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते होते हैं उनके द्वारा प्रताड़ित होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि यदि लग्नेश और षष्ठेश की युति पंचम भाव में बन रही हो तो पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर जातक अपने प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा शोषण का शिकार हो सकता है। चौथा जो योग है वह है लग्न में राहु का होना। जब भी लग्न में राहु होते हैं तो जातक का मनोस्थिति या व्यवहार इस तरह का हो जाता है कि सामने वाले को साफ तौर पर किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते या फिर अंदर से घुटते रहते हैं, जिसके कारण उनका शोषण हो सकता है। शारीरिक शोषण का जो पांचवा योग है जो मैंने पाया है वह है लग्नेश और राहु की युति। यदि कुंडली में किसी भी भाव में लग्नेश और राहु की युति हो रही है तो यह भी शोषण की संभावना को बढ़ाता है। यहाँ मैं आप लोगों को यह खास तौर पर बता देना चाहती हूँ कि चौथे और पांचवें नंबर का
जो भी योग मैंने आपको बताया, इस योग में अधिकांशतः जातक नेगेटिविटी के वजह से शोषित होता है या प्रताड़ित होता है। नेगेटिविटी का अर्थ है साफ तौर पर नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत, नज़र दोष, किसी की बद्दुआ इत्यादि। इन सब के द्वारा जातक शोषण का शिकार होता है। इसके बारे में मैं विस्तार से अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी। फिलहाल मैंने मुख्य 5 योग और कारणों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जो कुंडली में होने से शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक शोषण का कारण बनते हैं। यदि इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सतर्क रहें। और यदि एक से ज़्यादा योग आपकी कुंडली में हैं इनमें से, तो फिर ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और बचाव के रूप में आप इनसे संबंधित ग्रहों की शांति करवा लेंगे तो अति उत्तम होगा। जैसे कि लग्नेश का, षष्ठेश का, इन सब की शांति करवा लेने से हो सकता है कि आप इस घटना से बच जाएं या फिर बहुत आसानी से कम नुकसान के साथ आपका बचाव हो जाए। तो दोस्तों, शारीरिक शोषण के ऊपर मैंने जो भी शोध किया था वो आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी खास विषय पर जानना हो तो वो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।